मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल्फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। इस दीन को मेरे अजीजों सीखना हो तो ये उलमाए ज़वील एहतराम के वास्ते से, औलिया की तालीमात से याद रखना, वरना हजारों नौजवानों को आज मैं देख रहा हूं इंटरनेट पर कैसे कैसे फिरके आ गए और उनको देखते देखते गुमराह होते जा रहे। कोई आया वो कहने लगा सिर्फ मैं अहले कुरान हूं, कोई हदीस नहीं, कुछ नहीं जानना है मुझे, सिर्फ कुरान को तोड़ मरोड़ करके इंग्लिश में बयान करने लग गया। नौजवान उसके फिदाई, उसके पीछे भी एक जमात। कोई सिर्फ हदीस की बात करते हुए कहा कि बाकी तमाम चीजें इसकी जरूरत नहीं है, अइम्मा कराम की जरूरत नहीं है, उसके पीछे एक जमात चली गई। लोग ऐसे ऐसे आने लग गए, खुलफाए सलासा को गालियां देने वाले लोग, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी को गालियां देने वाले लोग, उनके पीछे भी कुछ लोग आज शामिल होने लग गए। इस इंटरनेट के दौर में लोग किसके किसके पीछे चले गए। याद रखना, शैतान भी आकर के ऐलान कर दे आज तो उसके पीछे भी चंद लोग चले जाएंगे, लेकिन तुम उस जमात को जाते हुए देखकर मुतासिर नहीं होना। हमेशा ये देखना कि मेरा दीन जो है वो औलिया से चल करके मुझे मिला हुआ, मुझे गौसे पाक और गरीब नवाज का आस्थाना जिसमें नहीं मिलता, मैं उस चीज को नहीं मानता। मुझे जो सिद्दीक अकबर से लेकर के नीचे तक सहाबा इकराम की तालीमात से दीन पहुंचा है, वो अगर नहीं मिलता, कोई शॉर्टकट जाने की बात करता है, तो मैं ऐसे दीन को नहीं मानता। यहीं पर गुमराही के इस दौर में आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगला जो फितना आने वाला है, याद रखना मुसलमानों, भोले भाले हैं सुन्नी, अक्सर जानते नहीं है, जोश और जज्बे में बेकरार हो जाते हैं। इनको जब इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोग आते हैं, शैतान जुब्बे कुब्बे पहन करके आ जाता है, तो ये उसके पीछे चल जाते हैं। एक फितना और जबरदस्त तरीके से हमारी जमातों में दाखिल होने वाला है, वो तरीकत के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, सूफिया के नाम पर। जाली सूफिया होंगे वो, असली सूफी और असली वली कौन है? पीरन शाह वली के दरबार में बैठे हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी हजरत मौलाना अल्लामा असगर अली साहब बता रहे थे, जब भी इनके पास कोई आया वो सजदे में गिर गए, सजदे में गिरकर बारगाहे इलाही से मांग रहे, और आने वाले को ये नहीं कहा आजा सब कुछ मैं ही दे देता हूं, आजा सारा मेरे ही हल्के में मौजूद है। अल्लाह का वली ऐसा नहीं करता। अल्लाह का वली वो होता है जो भटके हुए को पकड़कर अल्लाह तक पहुंचा देता है। वो आते ही हैं बंदों को राहे रास्त पर लाकर अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। अपना गर्विदा जो बनाता है वो नफ्स परस्त आदमी है। अपने लिए जो सर झुकवाता है वो जहन्नमियों में से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो होता है जो बंदों की जेब पर नजर नहीं रखता, उनके दिल पर नजर रखता है, और उनके मैल कचेल को अपनी नजरों से दूर करके अल्लाह तबारक व तआला तक मिला देता है। अब हमें जरूरत है इन निस्बतों की। क्यों जानते हो आप? एक मसला बताता हूं शरीयत का। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारे अंदाज में समझाया है, बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। फरमाते हैं कि फिक़ा का मसला है, हर चीज को पाक करने का एक तरीका बताया गया। कपड़े पर अगर नजासत लग गई, कौन सी नजासत है, बड़ी नजासत, छोटी नजासत, सबके पाक करने का तरीका है। कपड़े को 3 बार धो और निचोड़ दो, कपड़ा पाक हो जाए। कभी आपके बर्तन में नजासत लग गई तो उसको पाक करने का तरीका है। कुएं में नजासत गिर गई तो कितने डोल पानी निकालें तो कुआं पाक होगा। बाल्टी में गिर गई है तो उसको कैसे पाक करें। हर चीज को पाक करने का तरीका इस्लाम में बताया गया है। तवज्जो, हर चीज को पाक करने का। आप पूछो मुफ्तियाने कराम से, आप कहें मेरे पायजामा गंदा हो गया है, उसको पाक करने का तरीका वो बता देंगे। टोपी को नजासत लगी, उसके पाक करने का तरीका है। सर में लग गई है नजासत, उसको पाक करने का तरीका है। इसी तरह से अगर जमीन पर नजासत लग गई, जमीन पर, तो उसको कैसे पाक करेंगे?
खुला मैदान है, गोबर गिर गया है, नजासत गिर गई है, इसको कैसे पाक करें? फिका का मसला है। तवज्जो, फरमाया गया कि तेज बारिश हो जाए, नंबर 1, तेज बारिश हो जाए और उसके बाद वो नजासत बह जाएगी, फिर तेज धूप लगे तब जमीन पाक हो गई। मसला समझ में आया? तेज बारिश हो जाए या तेज पानी डाल दिया जाए, बह गई नजासत, उसके बाद तेज धूप लगे उसको, जमीन को, तो जमीन पाक हो गई। ये तो फिक़ह के मसले हैं। जो तरीकत की बात करते हैं, आओ मैं उन्हें बताता हूं तरीकत क्या है। मेरे अजीजों, छल्ले पहनने का नाम, चोटियां रखने का नाम तरीकत नहीं है। घर में बैठ करके ढोल बजाने का नाम तरीकत नहीं है। मुस्तफा की शरीयत को छोड़ने का नाम तरीकत नहीं है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहां से हो, जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़ करके अगर कोई कहता है मैं एक तरीकत का रास्ता बताता हूं, वो दुनिया का बड़ा दज्जाल है, झूठा आदमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर, हुजूर की तरीके को छोड़कर कोई वली हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं किसी को अल्लाह का वली नहीं हो सकता? अब सुनो, मैंने फिका का मसला बता दिया, जमीन पाक करने का तरीका बता दिया। जमीन पाक करने का तरीका, तवज्जो, तेज बारिश हो जाए और उस पर धूप तेज लगे तो जमीन पाक हो गई। अब सुनो, तरीकत के बड़े बादशाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तो जमीन पाक करने का तरीका है, लेकिन कोई अगर हमसे आकर के पूछे दिल को अगर नजासत लग गई तो कैसे पाक करें? दिल पे अगर नजासत लग गई तो मौलाना फरमाते हैं हो सकता है तू पूछेगा दिल पे कैसे नजासत लगेगी, पेशाब पखाना तो ये बाहर की चीज है। मेरे अज़ीज़ों, दिल पर जो नजासत लगती है ये बाहर वाली नजासत से बड़ी होती है। लालच की नजासत, हिर्स की नजासत, निफाक की नजासत, कीना और बुग़्ज़ और अदावत की नजासत और दुनिया की शहवतों की नजासत, जब ये मजाजी इश्क और मोहब्बत की नजासत, ये नजासतें जब दिल की जमीन पर लग जाएं, इसे कैसे पाक किया जाए? जमीन पाक करने का तरीका तो फिका ने बताया, तेज बारिश हो जाए और फिर तेज धूप पड़ जाए तो ये जमीन पाक होती है। दिल पे ऐसी सारी मैल नजासतें लगी हो तो इसको कैसे पाक करें? मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं सेम वही मसला है। जमीन जैसे पाक की जाती है वैसे ही दिल को भी पाक किया जाता है। तरीका सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है कि दिल को जब नजासतों से तुम देख लो कि ये आलाइशों से घिर गया है, नंबर 1 जिक्र इलाही की बारिश हो जाए और किसी अल्लाह वाले की तेज नजर पड़ जाए, दिल पाक हो जाएगा। अल्लाह वाले की नजर धूप से ज्यादा असर करती है, जैसे ही उसके दिल पर पड़ जाए उसकी नजासत पाक हो जाएगी। वजह यही है कि हम आस्थानों पर आते हैं, लोग ये पूछते हैं, हमें तो एक ताना दिया जाता है कब्र पुजुए लोग हैं। वो जमात भी मैं जानता हूं, शीरनियां तो खा लिया हमारी और फिर हम पर फतवे लगाते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहरहाल मुझे वो सब डिस्कस नहीं करना है। हम जानते हैं सब, हमें पता है आपने कब हमको कब्रों पे सजदा करते हुए देखा और कब हमने किसी को इजाजत दी। कब्र तो दूर की बात, रसूल पाक को भी सजदा करना जायज नहीं। हमारी शरीयत में सिवाय अल्लाह को किसी के लिए सजदा जायज नहीं। सजदा तो दूर की बात, रुकू भी जायज नहीं, किसी के लिए नहीं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका का फरमान है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मेरे नबी खुद अपने सहाबा से अपने लिए सजदा करवाते, क्योंकि हुजूर से बड़ा दुनिया में अल्लाह के बाद कोई नहीं। सजदा अगर जायज होता तो हुजूर के लिए होता। हमें तुम ताना देते हो कि सजदे करने वाली जमात है, ये कब्र पूजने वाली जमात है। तुमने सिर्फ ये देखा, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। हमारा दिल झुका हुआ था, तूने तो सर देखा है। हम इन आस्थानों पर सजदे नहीं करते। क्यों आते हैं वो मैंने बता दिया। यहां क्यों आते हैं वो मैं बता दूं आपको।
लोग कहते हैं ये बरेलवियों का, सुन्नियों का, लड्डुओं का बनाया हुआ तरीका है। जो भी तुम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये कुरान का बताया हुआ कानून है। तीसरा पारा सूरह आले इमरान, बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, 90 साल की उम्र हो गई है, औलाद नहीं हुई। इतना ज़हन में रख लेना। उसी जमाने में एक और बड़ी बात हुई थी। एक शोहर और बीवी, इमरान और हन्ना, इनके भी औलाद नहीं थी। हन्ना मन्नत करती अल्लाह से कि अल्लाह तू मुझे कोई औलाद दे दे तो मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत में वक्फ कर दूंगी, मुझे अगर कोई बेटा दे दे। अल्लाह ने उनकी मन्नत को सुन ली, उनकी दुआ को सुन ली, और वो हामला हुई, बड़ी उम्र की खातून थी। बेटा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई, बेटी का नाम मरियम रखा गया। यह जिक्र पूरा कुरान पाक में। वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बलहा मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये पूरी आयतें आप पढ़ते जाना। मरियम पैदा हुई, ला करके इमरान और हन्ना, ये दोनों बुजुर्ग हैं, बैतुल मुकद्दस में दे देते हैं। किसके हाथ में देंगे? मुतवल्ली थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, मस्जिद के इमाम, उस जमाने में उन सरदार थे, उनके हाथ में दिया कि हमारी मन्नत थी कि बैतुल मुकद्दस में बच्ची को वक्फ कर देंगे। ले लिया। उनके लिए एक मेहराब और बीबी मरियम को वहां रख करके ज़करिया अलैहिस्सलाम पाल रहे थे। उनको खुद भी औलाद नहीं थी, मैंने पहले ही बताया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, 90 साल की उम्र हो गई। बीबी मरियम को गोद में लिया, पालने लगे। जाहिर सी बात है, बच्चों की मोहब्बत फिर औद कराई। और देखा उन्होंने, बीबी मरियम जब वहां परवरिश पा रही थी, बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी। लेकिन कुरान कहता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के मेहराब में जाते थे तो तरह तरह के फल वहां पर रखे हुए पाते थे, जो बेमौसम के फल होते। हजरत ज़करिया पूछते हैं, मरियम ये सब तेरे पास कहां से आता है? बीबी मरियम कहती है, ये सब अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह बेहिसाब जिसे चाहे रिज़्क़ अता करता है। हो गई बात। अब सुनो आगे की बात, जिसके लिए मुझे ये पूरी तमीद बनानी पड़ी। ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम की इस बात को सुन करके क्या करते हैं, मैं नहीं बताता, कुरान से पढ़ता हूं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। उसी मेहराब मरियम में, बैतुल मुकद्दस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन कुरान कहता है हुनालिका, जहां बीबी मरियम बैठी हुई थी, उसी मेहराब में खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर। रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मुझे भी नेक नस्ल अता कर दे। इन्नका समीउद दुआ, तू बेशक दुआओं को सुनने वाला है। कहां दुआ किया? बीबी मरियम जहां बैठी हुई थी, बैतुल मुकद्दस पूरा का पूरा इबादत खाना है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी नहीं, अल्लाह के नबी, उन्होंने तो सजदों से उस मुकद्दस घर को भर दिया था। उसके बावजूद बीबी मरियम जहां बैठी हुई थी वहां खड़े होकर दुआ किया, तो क्या दुआ खत्म हो गई? कुरान में है, उनकी दुआ अभी पूरी नहीं हुई थी। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, अभी वो मेहराब में खड़े थे, उसी वक्त फरिश्तों ने पुकार कर कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया मुबारक हो, अल्लाह यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा अता कर रहा है। दुआ कहां कबूल हुई? बीबी मरियम जहां खड़ी थी, बैठी थी। मैं पूछना चाहता हूं, हमें कब्र पुजवा कहने वालों, हम कब्रों के पास सजदे करने नहीं आते, इसलिए आते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, जहां अल्लाह वाले बैठे होते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं।
इसीलिए फतावा रज़विया शरीफ में जाकर पढ़ो, आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान में दुआएं कबूल होने की अगर कुछ जगह शुमार की जाए तो उनमें एक सबसे बड़ी जगह का नाम अजमेर मोहल्ला है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग मिनहुम भी होंगे, उधर से भी आए होंगे, इधर से भी आए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं सुनो, अकीदा पाक करके जाओ। अगर कोई तुम्हें सही बात बता रहा है तो उसको दिल से लगा करके जाओ। हो सकता है हवाओं में बहक गए होंगे, किसी की चलत फिरत को देख करके तुम ये मत समझ लेना बड़ा दीनदार है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि बाज लोग ये समझते हैं कि हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, वो कहते थे बगोला देखा है ना आपने, अंधा बगोला, क्या कहते हैं आप, क्या काला होता है अंधा बगोला, पूरा काला होता है? नहीं मियां, व्हाइट होता है, बहुत सफेद होता है, बहुत उजला होता है, एक भी धब्बा नहीं होता। एक बार बगोला तालाब में आया है, सर झुकाए बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है आप भी उसको देखेंगे तो समझेंगे बड़ा अल्लाह वाला है, कभी कुछ करता ही नहीं, सर झुकाए बैठा हुआ था। छोटी छोटी जो मछलियां थी वो इधर उधर से गुजर रही थी, देखा क्या अल्लाह वाले हैं, शोर मच गया, आओ दीदार करने के लिए जाएं। पूरी की पूरी मछलियों में शोर मच गया। ये वो छोटी छोटी थी, यहां जो खड़े इनकी तरह, जिन्होंने धूप और छांव देखे नहीं है जिंदगियों के, वो सिर्फ चेहरों पे चले गए, कपड़ों पे चले गए, वो मछलियां थी, सब में शोर मच गया। और उन्हीं मछलियों में एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कहां जा रही है, सब गोल के गोल बना के। सारी मछलियों ने कहा अम्मा अल्लाह वाले आए, तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। मुंह उठा करके देखा, दादी अम्मा ने कहा अल्लाह वाला नहीं, वो शैतान है, तुम करीब जाओगे उछक ले जाएगा तुम्हें। सारी उसके मुखालिफ हो गई, कहा ये पुराने ख्यालात की बूढ़ी है, इसको क्या मालूम, ये हमेशा हमको अच्छे काम करने से रोकती। यही होता है ना, जब उलमा बोलते हैं तो ये सब वही कहते हैं ये उलमा का काम ही है, ये अगर इनको बुराइयों से रोकते हैं तो ये कहते हैं ये मौलाना लोगों का काम है। मछली बड़ी वाली कहती रही मत जाना, उसकी शक्ल पे मत जाना, कोई एक भी मुसलमान मान नहीं रही थी। कहा इनका पुराना कुछ होगा इसलिए उससे जल रही है, नफरत कर रही है, हम तो जियारत करेंगे। गोल के गोल मिलकर के आए जियारत के लिए, और बगोले साहब अभी तस्बीह में मशगूल थे। कुछ मछलियां कदमों के नीचे आई, उस बगोले ने दो को पैरों में और एक को चोंच में मार के चल गया, चल दिया, और बाकी सब हक्की बक्की रह गई। वो तो तीन की शहादत हुई, उसकी ताकत ज्यादा होती तो और भी पकड़ लेता। मेरे अजीजों, आपको ये मिसाल इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ सफेदी देखकर किसी की ऐसे फरेफ्ता मत हो जाना। दीन देखना हो जुब्बों कुब्बों से या उनकी नमाजों से नहीं, दीन देखना हो तो उनके इश्क रसूल से देखो। हुजूर की मोहब्बत कितनी है इसके अंदर, ये देखो। वही बंदा तुम्हें गुमराहियों से निकाल सकता है, और पैसों का पुजारी तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है। वो बंदा तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है जो अपना फरिफ्ता बनाता हो, और जो बात करे रसूलुल्लाह की, वो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है। इसीलिए उलमा की भी ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारा लक़ब क्या है, कौम हमें क्या कहती है, नाइबे रसूल कहती है। और नाइबे रसूल अगर है, जिसकी नियाबत कर रहा है उसकी नियाबत का हक भी अदा करे, वरना उसको नियाबत का हक अदा करने का या कहलाने का हक नहीं है। मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी नौजवानों, जो बातें आप तक इन औलिया कामिलीन से पहुंची वो सच्चा दीन है। बार बार मैं कह रहा हूं वो सच्चा दीन है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है, सच्चे कौन है? ये जो आज 5 साल के लिए बैठे हुए वो सच्चे हैं? सच्चा वो है जो 800 साल से अजमेर पे हुकूमत कर रहा है।
कभी कुर्सी हिली नहीं, डुली नहीं। सिर्फ अजमेर पे नहीं, लाखों दिलों पर, रूहों पर हुकूमत कर रहा है। उसकी वजह क्या है? वो इलेक्शन से नहीं आया, वो अल्लाह के सिलेक्शन से आया। और एक बात बता दूं, जो बंदा इन औलिया के रास्ते पर गुजरा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की जिंदगी कर देता है। उसका नाम बाकी रह जाता है, वो मरता नहीं है। जिस्म से रूह तो निकल गई, लेकिन इस कायनात से नाम नहीं निकल पाता। जो इनके रास्ते पर चला, अल्लाह तबारक व तआला उसको जिंदा रखता है। 100 साल हो गए मजमू में, आज भी अगर मैं अभी कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये कैसे आ रही है बात? इसमें से कौन सी आंखें हैं जो आला हजरत को देखी हुई? नहीं, ये अल्लाह का निजाम है। जो नबी के लिए जीता है, अल्लाह उसका नाम कयामत तक जिंदा रखता है, कयामत तक जिंदा रखता है। मैं अभी आपको आधा शेर पढ़ता हूं, आधा शेर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, आगे का आपको खुद ही पता है। खैर, पूरा शेर मत बोलो, टुकड़ा भी अगर याद है। मैं इतना ही कह रहा हूं, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला 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 हबीबी का खैरिल खल्की। हजारों को ये बात याद है, पता है? यह आजकल के लिखे हुए शायर का लिखा हुआ नहीं है। आज से 700 साल पहले के आलिम दीन शरफुद्दीन बुसीरी का लिखा हुआ। 170 अशार में मेरे नबी की तारीफ की थी, और अल्लाह ने आज तक उसको जिंदा रखा है। आला हजरत को आज हम उनके अशार से जिंदा मानते हैं। याद रखे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीता रहा, अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है, नाम भी जिंदा रखता है। ये देखिए, ये साल नहीं गुजरता कि हजारों की भीड़ इन आस्थानों पर आ जाती है। फतवे कितने आए पता नहीं, कितने चिल्ले चट्टी वाले आए और रोकते रहे, लेकिन इन आस्थानों का हुजूम कभी रुका नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ और कयामत तक भी नहीं खत्म होगा। इसीलिए कि ये इन आस्थानों पर जो हमारा आना जाना लगा है, लोग ये समझते हैं कि ये लोग यहां पर नान कटाई लेने आते, मिठाई लेने आते हैं। कसम खुदा की, यहां से अगर शक्कर का एक दाना भी ना मिले तो हुजूम वैसे का वैसा ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि यह अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। अल्लाह बंदों के दिलों को फेरता है, वो जिस तरफ चाहता फेर देता है। इन आस्थानों की तरफ रब ताला फेरता है। बाकी उन कुत्तों का क्या, जो मौसमों में आए और चले गए? कहां है? तुमने अपने जमाने में बहुत सारे देखे होंगे, आप घबराना नहीं। लोग फिर कहते हैं, मौलाना इतने दिन काटने के बाद फिर कुत्ता बोल रहे हो। मैं उनसे पूछता हूं, चलो कोई दूसरा लफ्ज मुझे दे दो, कुत्ता छोड़ दूंगा, डॉग भी छोड़ दूंगा। कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा। कुछ खसलतें उसकी किसी के अंदर अच्छी आ जाएं तो उसके लिए अलग बात है। याद रखो, ये कुत्ता मैंने कह करके एक बात छेड़ दी, आपको हंसी आ रही है, और जाहिर सी बात है कुछ लोगों को आग लगती है इस पर ही। पता नहीं कितना वावेला हो गया, हमको कुत्ता कह दिया, कुत्ता कह दिया। कसम खुदा की, आज पहली मर्तबा आपके सामने ऐलानन कह रहा हूं, जिनको मिर्ची लगी, जिन्होंने जल भुन करके मुझे 8 महीने झिलाया है सिर्फ इस कुत्ते लफ्ज की वजह से, आओ मैं तुमसे कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार मुझे कुत्ता कहो, लेकिन दरबार रिसालत का, बारगाह मुस्तफा का किस बात क्या? अगर तुम्हें तुम्हारी निस्बतों पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतें छोड़ो। तुम्हें अगर किसी का कुत्ता कहने पर शर्म और हया आती है तो मैं उनसे कहता हूं, ऐसी निस्बतों से ठोकर मारकर अलग हो जाओ। हम कहते हैं हमें ऐसी निस्बतों पर फख्र है। तुम पुकार करके कहो, अरे हम तो बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन बेदम शाह वारिसी ने करवाया था। एक आशिक रसूल ने कहा था,
उन्होंने क्या पुकार कर कहा था, अपनी तमन्ना तो देखो, सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे यादम, या रसूल अल्लाह सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। इतना बड़ा मजमा है, आप में से किसी को शर्म आती है अगर मैं आपको नबी पाक का कुत्ता कहूं? अरे हम दरबारे गौस के बारे में क्या कहते हैं पता है? बरेली के इमाम डायरेक्ट निस्बत की बात नहीं करते, गौसे पाक के दरबार में यूं कहते हैं, ऐ गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग किसको कहते हैं? कुत्ते को। ये फारसी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है। आला हजरत कहते हैं गौस के दरबार की, अभी नबी पाक के दरबार की बात बहुत दूर की, बहुत बड़ी है। कहते हैं या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस शेर का मतलब समझ गए? सुनो क्या कह रहे हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। किस निशानी के? आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं पकड़े नहीं जाते हैं। यहां पे भी कानून है, आवारा कुत्ता हो तो म्युनिसिपैलिटी पकड़ के ले जाती है, इंजेक्शन मारती है, ये आवारा है, गंदगी फैला रहा है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठाते नहीं, नहीं पकड़ते। ट्रेंड कुत्ता है, वो पट्टा बता रहा है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। आप भी आवारा मत रहना, आवारा मत रहना, वरना म्युनिसिपैलिटी, ये तो नहीं लेकिन एक और म्युनिसिपैलिटी आती है, लेके तुमको चली जाएगी 40 दिन, कहीं और ही चली जाएगी। निस्बतों के साथ रहो, और जब ये पट्टा रहेगा जाहिर सी बात है शैतान भी दूर भागता है। जब महसूस कर ले कि ये किसी आस्थाने से, किसी वली से जुड़ा हुआ है, इसकी निस्बत पक्की है। और एक बात बताऊं, इस निस्बत का असर क्या होता है? इस निस्बत का असर क्या होता है? मैंने तो अपने आप को कुत्ता कहा ना, मुझे शर्म नहीं है, डर नहीं है, ऐब की बात नहीं। मैं आपको असर बताता हूं। मैंने बार बार ये तमन्ना की और अलल ऐलान कहता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे दर का कुत्ता हो। हमने कुत्ता कहा मगर उस नबी की गैरत ने देखो अता ये किया, जिस मजमे में जाते हैं कुत्ता कह करके नहीं, शेर आया, शेर आया कहते हैं। हकीकत है या नहीं? हकीकत है या नहीं? जो उस दरबार का कुत्ता होता है वो दुनिया के बड़े शेरों से भी बेहतर होता है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता कि मुझे शेर कह करके पुकारो, नहीं, ये तो मैंने मिसाल में कहा है। हमने कभी किसी मजमे में नहीं कहा कि हमको शेर कह के पुकारो, कभी नहीं। ये इनकी मोहब्बत है, बल्कि मैंने कहा ये मेरे नबी की इनायत है। जो बंदा हुजूर के दरबार का कुत्ता होने की बात करता है, मेरे नबी उसको कुत्ते की तरह नहीं पेश करते, मजमे में उसको शेर की तरह ही पेश किया जाता। हाँ, इसलिए कि मौला अली शेर खुदा ने बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कैसे पेश किया था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा था, अबू तुराब कहा था, मिट्टी जिस्म पर लगी हुई थी, और फख्र करते थे जिंदगी भर कि रसूलुल्लाह ने मुझे मिट्टी वाला कहकर पुकारा, मुझे मेरे नाम से ज्यादा अजीज है अबू तुराब कहलाना। उन्होंने हुजूर के दरबार में अपनी इस निस्बत पर इतना फख्र किया, लेकिन आज मौला अली को अबू तुराब कहकर के लोग नहीं पुकारते, असदुल्लाहिल गालिब कहकर पुकारते हैं, गालिब आने वाला अल्लाह का शेर कहकर पुकारते। बस तवज्जो,
मेरी तकरीर का खुलासा यही है, हासिल कलाम यह है, जो उनसे बेगाना हुआ वह हमारा नहीं हुआ, उस रास्ते को जो छोड़ा वह हमारा नहीं हुआ। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, ये तमाम तमाशाओं से निकल करके आओ और सच्चे रास्ते को तलाश करो। वो रास्ता जो मदीने तक जाता है, वो रास्ता बगैर टिकट और बगैर वीजे के ले जाता है। ये प्लेनों का रास्ता नहीं बता रहा, बल्कि वो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं जिस पर चल करके गरीब नवाज मदीने तक पहुंचे थे, जिस पर चलकर गौसे आजम नबी पाक के कदमों तक पहुंचे। उस रास्ते को ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी। वो गूगल से नहीं मिलता, वो फेसबुक पर रात भर चैटिंग करने से नहीं मिलता, वो इंस्टा के रील बनाने से नहीं आता। तुम आज अपने दिन के कितने कितने घंटे इंटरनेट पर बर्बाद किए जा रहे हो। मैं तुम्हें पुकार करके आओ नौजवानों, आज अल्लाह ने तुम्हें सारे जराया हाथ में दिए। पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंटरनेट चलाना आता है। कैसे कैसे बच्चों को आईफोन चलाते हुए देखा। जब तुम्हारे पास ये जरिया है, ये आला है, तो फिर इस्लाम को सीखने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी कैसे खाते थे, कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी का पहनना कैसा था। सब मिल जाएगा ऑथेंटिक रीजंस के जरिए से। जो सही वेबसाइट्स हैं इस्लाम को फैलाने वाली, उनके जरिए से मेरे नबी की सुन्नतें सीख सकते थे। लेकिन तुमने मुजरे देखे, रील्स देखे, नाटक और ड्रामे देखे और रात भर इसमें तमाशा देखते देखते अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। हुआ क्या हासिल? इधर रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आए और उस वक्त तुम्हारी हालत ये थी कि न चेहरे पर दाढ़ी थी, न जिस्म पर सुन्नत, कोई चीज नहीं थी। इसी हालत में उठाकर कब्र ले जाया गया और कब्र में मुनकर नकीर झिंझोड़ कर पूछ रहे हैं, नबी पाक भी उधर होंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था। फरमाया बुजुर्गों ने, उस वक्त ऐसा नौजवान जैसे मेरे आका की तरफ देखता है, हुजूर फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था तो यहां क्यों देखता है। उस वक्त क्या करोगे? इसीलिए आज आओ, आला हज़रत ने क्या कहा सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम्हारे सारे टेंशन और सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज, सारी बुराइयों को खत्म करने का एक इलाज, तुम चाहते हो ना इत्तिहाद पैदा हो। हर कोई कहता है इत्तिहाद की बात करें, हम भी कहते हैं आओ इत्तिहाद करो, सारे झगड़े फसादात खुराफात सब निकालो, वाहियात सब अपने मोहल्लों से निकालो, औरतों की बेपर्दगी, बच्चों के नशे में मुलविस रहने की बातें सब एक साथ खत्म हो जाएंगी। उसका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जो लोग तख्त के पीछे भाग रहे हैं, क़ियादत हासिल करने के चक्कर में अपनी बुढ़ापे तक पहुंच गए और न जाने दौलत के पुजारी बनकर अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। अरे मियाँ ये बहुत छोटी चीज है, ये तख्त क्या है, ये सियासत क्या है, ये क़ियादत क्या है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमको इससे ज्यादा चाहिए, एक इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। तुम ये छोटी चीजों के लिए अपने नबी से रिश्ता तोड़ बैठे हो, अपने नबी के अखलाक से मुंह में बैठे हो। आओ, उससे बेहतर रास्ता दुनिया में कोई नहीं। मैं आखिरी बात पूछता हूं, ऐ नौजवानों, दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या तुम्हारा यह अकीदा है कि इस पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का था? अकीदा है या नहीं? ये जुबान की बात नहीं, अकीदा है। और दूसरी बात, तुम इस कायनात में अपने मां, अपने बाप, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हो? तीसरी बात, दो चीजें। तीसरी बात, अगर नामूसे रिसालत की बात आए, मेरे नबी की इज्जत पर बात आए, अपनी इज्जत को छोड़कर हुजूर के कदमों में जान देने की बात आए, तो क्या हम लब्बैक कहते हैं? आज सुनो, तवज्जो, हम सबके लिए हाजिर हैं। हुजूर का चेहरा कायनात में सबसे हसीन, सही कहा आपने, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी पाक से और उनके नामूस और उनकी इज्जत पर अपनी जान भी कुर्बान।
जब ये तीन चीजों पर तुम कुर्बान कुर्बान कहते हो तो मैं तो तुमको जान देने की बात नहीं कर रहा, जान मत दो, अरे चंद गुनाह अपने नबी के नाम पर छोड़ दो। क्या गाने सुनना छोड़ सकते हो हुजूर के लिए? नशा है तो अपने नबी के नाम की वास्ता देता हो, छोड़ सकते हो? फिर देखना, मैं तो जान देने की बात कर रहा था, ये नशा कैसे नहीं छूट रहा है? तो झूठ बोला तुमने, झूठ न बोले नबी के पाक के नाम पर। और फिर पहली चीज मैंने पूछा था, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे नबी का है, तुमने हां कहा है, मानते भी हो, यकीन भी रखते हो। फिर उस हसीन चेहरे को तसव्वुर में लाओ और अपने चेहरे पर भी हाथ फेर कर देखो, क्या मैं उस हसीन चेहरे को सिर्फ जुबान से बोलता हूं या वैसा बनने की कोशिश भी करता हूं? दो बातें मैंने कही। तीसरी बात, तुम कहते हो कायनात में मुझे सबसे ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत है, कहीं ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ तो नहीं बोल रहे मेरे अजीजों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा ये कहता है ना, एक सहाबी ने आकर के हुजूर से कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी कसम खुदा की मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माजा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। हुजूर ने क्या फरमाया? सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच ले क्या बोल रहा है। तीसरी बार भी उन्होंने कहा, तब मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर फरमाते, ठीक है, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर अब इंतजार कर, मुसीबतें ऐसी आएंगी जैसे पहाड़ पर से पानी उतरता है, इतनी जल्दी मुसीबत आ जाएगी। इस दुनिया में यह जुमला कहना इतना आसान नहीं, और आपने प्रैक्टिकल देख लिया अभी के अभी, जिसने आई लव मोहम्मद कहा उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ। क्या यह हदीस सच्ची नहीं है? जहां तुम ये कहते हो मैं अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुसीबतें दरवाजे पर आ गई, लोग उसको जकड़ने लग गए, पकड़ने लग गए। कौन सा जुर्म किया था? मैंने दुनिया में पहला ऐसा जुर्म देखा है। हाँ, लोग बेहया फाहिशाओं को आई लव यू कहें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये कौम अपने नबी से मोहब्बत की बात करे तो लोगों को मिर्चियां। लोग तो ये सारी चीजों को समझते हैं फितना उठाने की बात। अरे उनको तो फख्र होना चाहिए, कायनात के सबसे आला अखलाक वाले का ये शहदाई है, आज आई लव मोहम्मद कह रहा है, कल उनके अखलाक पर भी आ जाएगा। लेकिन लोगों ने उसको पता नहीं कैसे बना दिया। मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो रसूलुल्लाह के अखलाक पर आ जाओ, जुबानी नहीं, अमल में, रियल लाइफ में, कि उनकी लाइफ क्या थी। क्या नुक्कड़ पर खड़े होकर के लड़कियों को ताड़ना इस्लाम तुम्हें सिखाता है? क्या तुम कमजोरों का मजाक उड़ाओगे, औरतों की इज्जत पर हमला करोगे? नशा तुम्हारे मोहल्लों में आज बिकने लग गया, करने लग गए। कौन है ये लोग जो नशा से पूरा मोहल्ला एडिक्ट होता जा रहा है? किसने लाकर तुम्हें ये सब लत लगाई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द देने वाली बातें। हुजूर तो फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जो नौजवान नशा खा खा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, उसने खुद अपने आप को नहीं, अपनी मां को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको तबाह किया। और सबसे बड़ी बात, उसने रसूलुल्लाह को ठेस पहुंचाई। उम्मती होकर हुजूर पाक को ईजा पहुंचाने की बात की। आ जाओ, वो रास्ते सब तुम्हारे नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर सिद्दीक अकबर को छोड़ गए, जिस रास्ते पर फारूक आजम को छोड़ गए, जिस रास्ते पर उस्मान गनी, हैदर कर्रार, हसनैन करीमैन को छोड़ गए, वही रास्ता तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। और उसी रास्ते को बताने वाले या औलिया कामिलीन हैं, जिनके आस्थाने पर हम जमा हैं, और इन आस्थानों से हमारा यकीन है कि हम बारगाह मुस्तफा तक पहुंचते हैं। आ जाओ, आखिर में दुआ करते हैं बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह।
यहीं पर मैं आज आपको बताता हूं इस्लाम में ताद्दुद अज़वाज का मसला क्यों रखा गया, एक से ज्यादा बीवियां करने की इजाजत क्यों दी गई। अगर मैं ये भी रेशियो बताऊं, परसेंटेज बताऊं, तो आप जा करके मुताला करके देख लेना। अमेरिका में आज की तादाद में मर्दों से 70 लाख औरतें ज्यादा हैं। यूके में 40 लाख के करीब मर्दों से औरतें ज्यादा हैं। तादाद, काउंटिंग की बात कर रहा हूं, मर्दमशुमारी। रशिया में भी तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब औरतें ज्यादा हैं। मोस्टली पूरी दुनिया में अगर औरतों की तादाद और मर्दों की तादाद को काउंट किया जाए तो उसमें औरतों की तादाद कई लाख गुना ज्यादा है। ये जो भौंकते रहते हैं इस्लाम 4 बीवियां करने की इजाजत दिया, अब ये सिविल कोड इनको इसीलिए सबसे ज्यादा हुआ है, हिंदुओं के लिए कानून बना हुआ है यहां पे कि वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दूसरी शादी करना उनके लिए गैर कानूनी है। और मुसलमानों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। हमारे यहां इजाजत थी। मेरे अजीज, तो ये जोर जबरदस्ती नहीं, जब लॉ बन रहे थे इंडिया के तब ये दोनों के धर्म को सामने रख करके ही बनाया गया था। हिंदुओं के भी बड़े बड़े लोगों से ये पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए कि दूसरी करने की, ना 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 ना, ये तो पाप है। तो ठीक है, पाप है तो कानून बना करके रखा गया कि दूसरी शादी इसमें नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में नहीं, जायज है, 4 तक की इजाजत है, खुला रखा गया, ओपन रखा गया। एक रिपोर्ट हमारे पास ये भी है, 71 से लेकर 91 तक, 1971 से 1991 तक की, ये 20 साल की रिपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में सर्वे की हुई एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें डबल शादी करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा हिंदुओं की है, जबकि इलीगल है। ठीक है, मैं अभी आता हूं, हमारे यहां लीगल है। सिविल कोड इसीलिए लाना चाह रहे हैं बेचारे कि उनको एक से ज्यादा नहीं करना पड़ता। मुसलमानों के ऊपर भी यही कानून आना चाहिए, एक ही कानून हो जो सबके लिए चल रहा है। अब मुसलमान भी दूसरी ना करें। और हैरत की बात है, वो लोग कानून ला रहे हैं जिनकी एक भी नहीं है। कानून, सिविल कोड की बात सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं जिनके न बच्चे हैं न बीवी है। खैर, आज हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये ताद्दुद अज़वाज का जो मसला इस्लाम में है, मैं क्यों रख रहा हूं, एक से ज्यादा शादी। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा मौत की तादाद औरतों से बढ़ करके मर्दों की है। ये रियल फैक्ट जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक बात कर रहा हूं। जो बचपन में बीमारियां होती हैं बच्चों को, उसमें अक्सर जो मर जाते हैं वो लड़के मरते हैं, लड़कियां नहीं। उनके अंदर डिफेंस की ताकत है। और जवानी के बाद भी जंगें जो होती हैं उसमें लड़कियां जंग करने नहीं जाती थी, मर्द ही जाते थे। फौज में, सिपाहियों में लड़के शामिल होते थे। और जंगों में सबसे ज्यादा मर्दों की मौत होती थी। तो बचते कौन है घरों में? औरतें बचती हैं। मर्दों की शरह अमवात ज्यादा है औरतों से। मर्द मरते भी ज्यादा हैं, पैदा भी कम हो रहे हैं, औरतों की तादाद ज्यादा है। अब मुझे बताओ, सिर्फ यूएसए में अगर 70 लाख औरतें ज्यादा हैं, हर मर्द वहां शादी कर भी लिया, पहले तो करते नहीं, अगर हर मर्द कर भी लिया तब भी 70 लाख औरतें बचती हैं। उनमें से 1/3 जो मर्दों की तादाद है, जिसकी तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ होती है, वो लोग होमोसेक्सुअल हैं। यूएसए की बात कर रहा हूं, तो शादी करना ही नहीं चाहते। तो अब जो औरतें बच जाती हैं, मुझे ये बताओ, उन औरतों को जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द का सहारा अगर नहीं मिलता है तो क्या वो बाजार में नहीं आएंगी? क्या वो अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये रास्ता नहीं ढूंढेंगी? मेरे अजीजों, इस्लाम ने वाजिब नहीं किया है 4 शादियां करना। एक दरवाजा रखा है, एक दरवाजा रखा है। क्या वाजिब है दूसरी शादी करना? यहां इस्लाम ने एक तुम्हारे लिए सहूलत का दरवाजा रखा है, उस पर इनको इतना वावेला है, लेकिन हकीकत में ये रियल
लाइफ के अंदर आओ कि दुनिया में हो क्या रहा है। उन औरतों को भी इंसाफ दिलाना है जो बगैर किसी शौहर के पूरी जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। अगर कोई मर्द एक के अलावा दूसरी को निकाह करता है तो मेरे अजीजों, ये सिर्फ वो अपने जिस्म की तस्कीन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी आवारा होने वाली औरत को गुनाहों से बचा करके अपने घर की मलिका बनाना चाह रहा है। इस्लाम के ऊपर एतराजात जो करते हैं, इनके हम बांदियां हैं, बांदियों से शादी करते हैं, यानी एक से ज्यादा बांदियां जो रखी जाती हैं। मेरे अजीजों, उसमें बड़ी हिकमत थी। पहले जो है जंगों में जब एक फौज को दूसरी फौज पर फतह हासिल होती तो सामने वालों का सारा माल भी ले आते, वहां के जितने कैदी होते उनको गुलाम भी बनाया जाता, और उनकी जो औरतें होती थी वो बांदियां बन जाती थी। बांदियां बन करके सबको बांध दी जाती थी। ये इस्लामी में नहीं, पहले की सारी कौमें ये करती थी, और उन औरतों के साथ बदतरीन सुलूक किया जाता था, बदतरीन सुलूक। उनको जानवरों के साथ बांधा जाता था, और फिर जब ख्वाहिश होती उनके साथ जिमा करता आदमी, और फिर उनको वहां बांध करके रखता, बांदियों को, जो जंगों में हासिल की हुई औरतें होती थी। ये इस्लाम था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज पता है? हुजूर की वफात के वक्त सबसे आखिरी अल्फाज दो ही थे, अस्सलात व मिल्की यमीन, नमाज और अपने मातहत रहने वाली बांदियों का ख्याल करो, गुलामों का ख्याल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब आपकी रूह रब्बे आला की तरफ जा रही थी। ये बांदियों के हुकूक क्यों मेरे आका ने फरमाया कि सिर्फ ये काम काज की मशीनें नहीं है, अभी अगर जंगों के बाद तुम्हारे हाथ आई है तो इन्हें निकाह करो और इनको अपने घर की जीनत बनाओ। वो मलिका बनकर के रही है, एक दो नहीं, हजारों तारीख इस्लाम में मौजूद है जो सहाबा के निकाह में आई और उनसे औलाद भी हुई, उनसे बड़े बड़े फकीह और मुहद्दिस भी पैदा हुए। उन औरतों को आवारा होने से इस्लाम ने बचाया। मेरे अजीजों, में कितनी बातें अर्ज करूं, इस्लाम की ही पैरवी क्यों की जाए, ये खूबियां अगर मैं बताता रहूं, ये आपके लिए नहीं, आप ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम पहले से दिया है, ये उसका शुक्र है। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, उन लोगों से कह रहा हूं जो ये कहते हैं इस्लाम की पैरवी क्यों करें, इसके अंदर क्या खुसूसियत है, इस्लाम की को फॉलो क्यों करें, उनके लिए मैं कह रहा हूं इस्लाम पूरा निजाम हयात है, पूरी जिंदगी का दस्तूर है। और चैलेंज है मेरा ही, कोई भी लेकर के आकर के दिखाए, मैं बताऊंगा कि इनकम्प्लीट है तुम्हारे यहां, इनकम्प्लीट। किसी भी दीन में जाओ। एक और खातून की बात मैं करता हूं, रशिया की, वो दीन इस्लाम में आई तो उन्होंने लिखा है, वो भी खातून है, नाम मैं नहीं जानता या याद नहीं है अभी मुझे नाम। उन्होंने कहा कि मैं दीन इस्लाम में दाखिल हुई, लोग ये पूछते हैं सबब क्या था, वो कहती हैं कि इस तरह सवाल करना भी मैं इसको गलत समझती हूं कि इस्लाम की इतनी बड़ी अजमत के लिए ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, कोई इस्लाम में आ रहा है तो किस वजह से आया। वो खातून कहती है मेरी तो वजह ये थी, सबसे बड़ी वजह, कि मैंने सिर्फ इस दीन में देखा कि बंदा बगैर किसी, जैसे पुजारी के, पादरी के, जैसा उनके यहां पूरा तसल्लुत कायम है, हुकूमत कायम है कि उनके अलावा कुछ हो नहीं सकता, बाबाइयत, पापाइयत जिसको कहते हैं। वो कहती है सिर्फ दीन इस्लाम ऐसा है जिसमें बंदा तन्हा भी अगर चाहे तो अल्लाह से करीब हो जाता है। और खुदा फरमाता है, ऐ महबूब, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं, ऐ रसूल मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि हमारा रब कहां है। ऐ मेरे महबूब, उनको जवाब दें कि हम उनके शहरत से ज्यादा करीब हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, मैं बहुत करीब हूं तुमसे। वो खातून कहती है मुझे ये फलसफा इतना अच्छा लगा कि बंदा यहां पर आजाद है, जो जिस तरह दौड़ना चाहे अपने रब के हुजूर हो जा सकता है। ईसाइयत में नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि पूजा भी तुम खुद से नहीं कर सकते जब तक पुजारी ना आ जाए, पंडित ना आ जाए, उनके बगैर अगर किया तो पाप किया तुमने। और ईसाइयों के यहां ऐसा है कि पाप, जो पादरी है पाप है, उनके भी लेवल है अलग अलग।
वो तुम्हें इबादत करवाएंगे और खुदा के करीब पहुंचाएंगे। बल्कि पक्का ईसाई बनने के लिए भी एक तरीका होता है, एक हौज होता है, पीले रंग का, उसमें पानी डाला जाता है और बच्चे को डुबा करके उठाया जाता है और फिर कहा जाता है आप पक्का हो गया क्रिश्चियन। पानी में डुबा करके उठा दिया गया तो हो गया, पक्का हो गया। अफ्रीका में है काले लोग, गरम सलाखी लेते हैं, आग में तपाते हैं और चेहरे पर यहां चार निशान लगाते हैं और कहते हैं अब हमारी दीन में पक्का हो गया। और कुरान कहता है सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह, सिबगा अल्लाह का रंग सबसे बेहतरीन रंग है, उससे बेहतरीन कोई रंग नहीं। पीला पानी, लाल पानी, डूब डूब करके उठते रहो। मेरे अजीजों, ये दीन में नहीं है। दीन इस्लाम सिर्फ अकीदे से मजबूत होता है। यहां पर वो नहीं रखा गया है किसी की, वो क्या कहते हैं, हाकिमाना तसल्लुत। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक इंजीनियर साहब से हमारी मुलाकात हुई। वो घर के प्लान देते हैं। उन्होंने हमसे कहा, एक प्लान देखा, कहा हजरत ये पूरा वास्तु प्रकार है, बिल्कुल वास्तु प्रकार है। मुंबई वालों को वास्तु का ज्यादा लेन देन नहीं है, क्योंकि आपके यहां तो जगह की बड़ी किल्लत है। बहुत छोटी जगह में भी आपको जहां से मिला दरवाजा खोल लिया। लेकिन हमारे इलाके में आप जाएं, बड़े चोंचले हैं इनके घर बनाने के। जगह बड़ी रहती है, 30 बाय 40 की जगह है, 40 बाय 60 की जगह है, तो घर बनाना है तो लेके घूमते रहते हैं। किचन का दरवाजा कहाँ होना चाहिए, बेडरूम का कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, और कभी कभार बना लेते हैं और कोई वास्तु वाला जो आता है वो तोड़वा देता है। यहां पर भी जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे बिल्डिंगों में वो करते होंगे। वास्तु प्रकार ये सही नहीं है, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये वास्तु का जो अकीदा है, कहा गया कि हाँ इस तरह से बनाने से बरकत ज्यादा आएगी, ठीक है। इसी अंधविश्वास में लोगों को धंधा चल रहा है। मैं एक पूछा उनसे सवाल जो आपके पास रखना चाहता हूं, कैसा बड़ा गोरख धंधा है। कहा भाई एक किताब क्यों नहीं लिख देते वास्तु की। हर जगह जो है ना, ये वास्तु का जो एक्सपर्ट होता है, पंडित होता है, उसको बुलाना ही पड़ता है। एक किताब लिख दो कि ये जगह होगी तो ऐसा बना देंगे, वो जगह होगी तो ऐसे बना देंगे। वो इंजीनियर साहब हंसने लगे, कहा नहीं, हर आदमी का वास्तु अलग अलग होता है। क्यों हर एक से पैसा लेना, एक किताब लिख दिए तो हो गया खत्म, फिर कौन आएगा हमारे पास वास्तु पूछने के लिए। ये सब चीजें मेरे अजीजों दीन इस्लाम में नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि अगर तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन और तवक्कुल है तो सुनो, दरवाजा तुम शुमाल में बनाओ, जुनूब में बनाओ, मशरिक में बनाओ, मगरिब में बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, बल्कि तुम्हारे घर के 70 दरवाजे बना करके रख लो, खिड़कियां हर जगह खोल लो। अगर मेरा मौला ना चाहे, रिस्क का एक दाना भी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लह व मा युमसिक फला मुरसिल लह, सूरह फातिर की आयत है। और फिर अल्लाह की जात पर तवक्कुल है। और तुम अगर किसी घर के अंदर 70 दरवाजों से अंदर बंद होकर के भी बैठो, मेरा मौला पहुंचाना चाहे तो रिस्क वहां पर भी पहुंचाएगा। ये अकीदा ईमान है, ये अकीदा इस्लाम है। ये मत सोचो कि इधर दरवाजा होगा तो यहां से जल्दी रिस्क आएगा, उधर दरवाजा होगा तो यहां से जल्दी रिस्क आएगा। अजीजा निगरानी वकार, हमारे यहां ऐसा नहीं है। वरना हम तो जो है 12 फ्लोर की 14 फ्लोर की मस्जिद बनाते और छत पे जाके नमाज पढ़ते, जल्दी से ऊपर चली जाएगी। हमारा ये अकीदा नहीं है। हम खाक पर भी सजदा करें, दिल अगर झुक गया है तो मौला उसको भी कबूल फरमाए। और अगर तुम्हारा दिल झुकता नहीं, यकीन नहीं है अल्लाह की जात पर, तो आसमानों में उड़ करके भी पढ़ो, तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ये सिमतें, ये जगह, इसका ताल्लुक नहीं है। इस्लाम की खूबियां यही है मेरे अजीजों। हमने किसी को बांध करके नहीं रखा। आप मुझे ये बताओ, सवाल ये सबसे पहला मैंने अपनी तकरीर में सवाल क्या किया है, इस्लाम को ही क्यों फॉलो करना चाहिए। ये सवाल अगर गैरों की तरफ से है, यानी जो इस्लाम में नहीं, दलित लोगों को करना चाहिए सलाम ये सवाल, तो मैं उनको अच्छी तरह से बताता हूं। जो आज हमारे हिंदुस्तान में एक तबका है, हिंदुओं में कास्ट किए गए हैं, और ब्राह्मण,
क्षत्रिय और फिर शूद्र है, वैश्य, ये सब जो है ना अलग अलग किस्में की गई हैं और लोगों में ये बिठाया गया है जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के ब्रह्मा के सर से पैदा किए गए हैं और बाकी कौमें अलग, कोई छाती से पैदा किया, कोई बाजुओं से, और जो शूद्र हैं दलित हैं वो पैरों से पैदा किए गए हैं। मनुस्मृति में तो साफ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ब्राह्मण ने गीता के श्लोक किसी दलित आदमी को सिखा दिया तो वो उसके साथ दोजख में जल जाएगा। जहां पर भी होगी उनकी नरक, वहां वो ब्राह्मण भी जलेगा। दलित को अगर सिखा भी दिया एक श्लोक किसका, गीता का, क्योंकि चंडाल इसको कहते हैं, ये बार बार हमसे कहते हैं, कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसून, कुरान में कहा गया मुशरिक नजिस हैं। मनुस्मृति उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा जगह जगह दलित लोगों को चंडाल चंडाल ही कहा गया। चंडाल चोर को कहते हैं और जितने दलित हैं सब चोर मनुस्मृति के कानून के हिसाब से। वो बेचारे आज अनभक्त बने हुए इनके पीछे घूम रहे हैं, उनको पता नहीं है तुमको चंडाल समझते हैं, चंडाल। और उसके बाद ये जो भेदभाव है, चंडाल को अगर एक श्लोक गीता का सिखा दिया तो क्या है, नरक में जल जाएगा। कौन, ब्राह्मण जल जाएगा। और मेरा नबी कहता है तुमने अगर किसी को एक आयत भी सिखाई साथ में जन्नत जाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। यहां भेदभाव नहीं रखा गया, ये नहीं कहा गया चंडाल को नहीं सिखाओगे। हमारे यहां किसान का काम करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला एक आम किसान का बेटा भी अगर हाफिज कुरान हो तो बड़े बड़े अमीरों का भी इमाम बन सकता है। मुसल्ला उसका हक है। हम उसकी जात पात को नहीं देखते कि तू खान है कि पठान है कि शेख है, क्या है। मुसल्ले पर इमाम को हम ये कह करके नहीं बढ़ाते, हम मुसल्ले पर जिसको बढ़ाते हैं ये देख करके कि तू मेरे मुस्तफा की कितनी सुन्नतों पर अमल करता है। कुरान सबके लिए आम रखा गया है। मेरे अजीजों, इनसे मैं कहता हूं, आप ये कह रहे ना क्यों इस्लाम ही, क्यों इस्लाम को फॉलो, एक ही सवाल पर मैं आ गया हूं, हालांकि मुझे अभी तारीख इस्लाम बतानी थी। सबसे पहला सवाल यही था कि इस्लाम को ही फॉलो क्यों करें। साफ सी बात है, आप ये भेदभाव को खत्म करने वाली चीजें लेकर, हाँ कुछ लोग कहते हैं आपके यहां भी हैं, बिरादरियां हैं, मैं कहता हूं हजार हमारे यहां शराबी हो, जुएबाज हो, चोर हो, बिरादरियों में फर्क करने वाले लोग हो, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो इस्लामी कानून पर अमल कर रहे हैं, या उनका अपना बनाया हुआ तरीका है, बिदअतें हैं। और ना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो इन सब चीजों से पाक है। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं, खास तौर पर हमारे शुमाल हिंद में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इस तरफ जो है ये बिरादरियों का तासुब इतना ज्यादा है। ये अंसारी है, ये जोला है, ये खान है, ये पठान है, ये शाह है, ये शेख है, ये मंसूरी है, अंसारी है, न जाने कितनी चीजें बना करके रखा है। ठीक है, खानदान तारुफ के लिए था, एक दूसरे को पहचानने के लिए कबाइल बने गए थे, लेकिन यहां तो एक दूसरे को झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मैं एक इलाके में प्रोग्राम करके अभी आया हूं, हज से पहले की बात है, मैं नाम नहीं बताता, उस पूरे इलाके में ऐसा है, अंसारियों का एक गुट एक मोहल्ले में रहता है, मुसलमान है सारे, एक बिरादरी है। और फिर अभी करीब की बात है कि कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, पठान था, खान था, सारे अंसारियों ने मिलकर के हराया, कहा हिंदू जीतेगा चलेगा लेकिन पठान नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। मैंने पूछा कि वो जो खान साहब खड़े थे, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तासुब क्यों आया। मैंने कहा क्या वो बदअकीदा थे? कहा नहीं नहीं, बदअकीदा तो हमारे मोहल्ले में है ही नहीं, वो भी मसलक आला हजरत वाला, हम भी मसलक आला। मैंने कहा ये तासुब कहां से आया? कहा नहीं, अगर वो आते तो हमको मारते, तुम लोग कम जात वाले लोग। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तमाम चीजें उन लोगों से तुम्हारे दरमियान आई हैं जिनके साथ आज उठक बैठक हो रही है। शूद्र लोगों के साथ जो सुलूक ब्राह्मण करते हैं, ये सब चीजें
इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। इस्लाम इन चीजों से पाक है। आपको पता है, एक बार हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत बिलाल को सिर्फ ये कहा था, काली माँ के बेटे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए थे, पूछा था अफीकल जाहिलिया, ए अबू ज़र अभी तुम्हारे अंदर जाहिलियत है, अभी जहालत के जमाने में पल रहे हो। हजरत अबू ज़र आए, हजरत बिलाल की हो, ये नहीं कहा कि गलती हो गई माफ कर दो, कहा हाथ पकड़ करके लाए, मस्जिद में लेट गए, कहा ए बिलाल तुम अपना ये काला पैर मेरे चेहरे पर रखकर रगड़ दो ताकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो जाए। मैंने कैसे कह दिया तुमको काली औरत के बेटे, मुझसे खता हुई, अब तुम ये अपना पैर मेरे चेहरे पर रखो, मैं इस लायक हूं। वो इस बात को भी पसंद कर रहे थे कि बिलाल अगरचे काले हो लेकिन अपना पैर मेरे चेहरे पर रख दें। हजरत बिलाल ने उनको उठा लिया, सीने से लगा लिया, कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कॉमन चीज है वो ये है, तुम भी उसी रसूल के गुलाम हो जिसका गुलाम मैं हूं। पहली मर्तबा देख रहे होंगे, लेकिन यहां हमारा 25 साल पुराना रिश्ता मौजूद है। आपको एक शॉकिंग न्यूज अगर मैं बताऊं, रामनगरम की गलियों में मैं खेला हूं, मेरा बचपना यहां पर गुजरा हुआ है। हो सकता है यकीन ना हो किसी को, लेकिन ये वैसी बातें नहीं है जो चाय बेचने वाले जुमले बोलते हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूं, हकीकत बात है। इस शहर की मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर शख्सियत जिससे पूरा रामनगरम मशहूर भी रहा, हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती अनवर अली साहब क़िबला, उनके घराने से मेरा ताल्लुक़ रहा और हमारा रिश्ता भी है। इसी मुनासिबत से यहाँ बचपन में आना जाना रहा और हम यहाँ के नाफे भी जानते हैं, रेशम भी जानते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था कि रामनगरम के गयूर अहले सुन्नत व जमात रेशम की तरह मुलायम नहीं है, रस्सी की तरह इश्क़ रसूल में मजबूत भी हैं। अल्लाह तुम्हारे ये जज्बे सलामत रखे। इसकी वजह यह है कि निस्बतों वाले हैं, निस्बतों वाले जब तक जिंदा रहेंगे ये जज्बा बाकी रहेगा। दुनिया 1000 बार तोड़ने की कोशिश करती रहती है और तुम्हें बिखेरने की कोशिश करती रहती है। अगर कोई चीज तुम्हें बाकी रखी है तो ये बुजुर्गों की निस्बत है। और जो गूगल का सीखा हुआ आदमी है उसका तो अता पता ही नहीं है, आज इस जमात में है कल उस जमात में है, उसका पता नहीं है। आज के दौर में जो लोग ये समझ रहे हैं कि सारा दीन गूगल से मिला हुआ है, और बहुत सारे लोग मौलाना गूगल के ही शागिर्द हैं और ट्रांसलेटेड उनको उससे जो चीज मिली वो समझते हैं वही दीन है। और कोई प्रोफेसर आया, कोई प्लम्बर आया, कोई इंजीनियर आया, दीन सिखाने लगा। लेकिन अहले सुन्नत की खुशबख्ती है कि हमने इन प्लम्बरों से दीन नहीं सीखा, अल्लाह के वलियों से दीन सीखा है। और जो दीन इन बुजुर्गों से होकर के आया है वो मजबूत है, वो मजबूत है। आपको पता है पूरी दुनिया में जो प्यूरिटी है, मुसलमान नाम से तो बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी जमातें हैं। टोपी दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं है, जुब्बा कुब्बे का नाम भी मुसलमान नहीं है, बड़े का गोश्त खाने वाले का नाम भी मुसलमान नहीं है। सिर्फ ये मामूलात को देख करके कोई मुसलमान समझे ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी जमातें हैं मुसलमान नाम से, लेकिन बातिल तागूती ताकतें अगर किसी से डरती हैं तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात से। इसलिए कि उनको पता है ये प्यूरिटी इनके अंदर है। इनके पास जो आया है वो सिद्दीक अकबर से होकर आया है, इनके पास जो आया है वो फारूक आजम से होकर आया है, इनके पास जो आया है वो उस्मान गनी और हैदर कर्रार से होकर आया है। हमारे पास जो आया है वो हसनैन करीमैन के सिलसिले से आया है। हमारे पास जो आया है वो इमाम मूसा काजिम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी से होकर आया। हमारे पास जो आया वो गरीब नवाज और आला हजरत से होते हुए आया। ये जो सिलसिला है ये इतनी मजबूती के साथ कायम रखा हुआ है कि ये एक ईंट से ईंट हिला नहीं पाते। इसलिए मेरे अजीजों, मुसीबतों के तो पहाड़ हम पर टूट गए, लेकिन समझौता करने वाली जमातें और हैं और तूफानों में खड़ी रहने वाली जमातें और हैं।